हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। न्यायपालिका का काम है न्याय करना, और न्याय दोनों तरीके से। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो भी उसको न्याय करना होता है, और अगर कहीं कानून का दुरुपयोग किया गया है तो भी उसको वहाँ न्याय करना होता है। आज का जो मुद्दा है थोड़ा सा संवेदनशील है, तो बिना पूरे लेक्चर को देखे अपनी राय यहाँ पे स्पष्ट मत रखिएगा। पहले पूरे लेक्चर को देखिएगा और फिर अपने विचारों को साझा करिएगा। लेकिन एक बात का जवाब मुझे जरूर दीजिएगा, क्या कि जो न्याय का दुरुपयोग होता है, वो कानूनों का दुरुपयोग होता है, वो सही है या गलत है? ये प्लीज़ आप मुझे बताना। आज का जो मुद्दा है वो काफ़ी संवेदनशील है, और संवेदनशील इसलिए है क्योंकि ये SC और ST जो हमारा एक्ट है, इस SC ST एक्ट से जुड़ा हुआ है। क्या मुद्दा है इसके बारे में समझेंगे। इससे पहले आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको PDF मिल जाएगा, और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। इस पर आकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपके जो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। कोई भी परेशानी हो, आप सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ज्वाइन दिस इंस्टाग्राम चैनल ऑल्सो। साथ ही बच्चे, आपके लिए हमारी फाइनल माइल सेल चल रही है, और इसमें सभी कोर्सेज पर बहुत ज़्यादा ऑफर आपको मिल रहा है। जैसे हमारा SIP जो बैच है 2026 के लिए, ये मात्र आपको 5,499 रुपये में मिल रहा है। यूज़ कोड GRS लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और कुछ समय के लिए ऑफर अवेलेबल है। उसी तरीके से 2027 का जो फाउंडेशन कोर्स है बेटा, 2027 का पूरा फाउंडेशन कोर्स आपको 11,499 रुपये में मिल रहा है। कंप्लीट GS फाउंडेशन आप इसको परचेज कर सकते हैं। और 2028 का 28,999 में पूरा GS फाउंडेशन कोर्स आपको मिल रहा है। आप इसका हिस्सा बन सकते हैं और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। देखो मुद्दा क्या है। मुद्दा बच्चे प्रयागराज से संबंधित है। प्रयागराज का एक कोर्ट, और इस कोर्ट ने SC ST जो एक्ट है, इस एक्ट का मिसयूज करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्ति को 5 साल की सजा सुना दी, और इसी के साथ में 10,000 रुपये की पेनल्टी लगा दी। देखो, जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ जो अन्याय हो, उस अन्याय से उसकी रक्षा कर सके। और ये कानून कभी भी ये अलाउ नहीं करता है कि आप उसका दुरुपयोग करें, किसी को गलत तरीके से उसमें अपराधी बना के उसको सजा दिला दें। ऐसा ही वाकया हुआ यूपी में। एक व्यक्ति ने फर्जी केस लगा दिया। बाद में जब कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई, ना गवाह पेश कर पाए, ना कोई सबूत पेश कर पाए, और फिर उस कोर्ट ने जो फैसला दिया, और वो यह बोला कि अगर यहाँ दंड नहीं दिया तो कानून का दुरुपयोग और बढ़ेगा, और दुरुपयोग करने वाले लोगों को एक छूट मिल जाएगी कि हम तो किसी भी तरीके से कानूनों का दुरुपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बहुत बड़ा फैसला है। अगर कानून का दुरुपयोग आप करते हैं तो न्यायपालिका आपको दंड यहाँ पर जरूर देती है। अब इस पूरे मुद्दे की पृष्ठभूमि आप समझने की कोशिश कीजिए। हम सबको पता है कि भारत के संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 17। और जब भी हम लोग आर्टिकल 17 की बात करते हैं, आर्टिकल 17 में एक शब्द को हमने प्रोहिबिटेड किया हुआ है, जिसको आप लोग कहते हैं अनटचेबिलिटी, है ना। अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिटेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, या अस्पृश्यता के अंत की यहाँ पे बात की गई है। अस्पृश्यता का अंत करता है। और अस्पृश्यता का अंत करने का मतलब क्या है? ये जो आर्टिकल है 17, यह SC और ST जो समुदाय है, इस SC और ST समुदाय के सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो राइट है, इन इकोनॉमिक राइट को क्या करता है? जस्टिफाई करता है। तो अनुच्छेद 17 में हम लोग अनटचेबिलिटी लेकर आए। अब अनटचेबिलिटी के कंसेप्ट को कहीं संविधान में परिभाषित तो नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वर्डिक्ट में इस पर चर्चा की गई है। ऐसा कोई अमानवीय कार्य अगर हम अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग के साथ करते हैं, उसको छुआछूत माना जाता है। आपने पहले बहुत सारी कहानियाँ, किस्से, मूवी देखी होंगी। ठाकुर का कुआं तो आपने पढ़ा ही होगा कि ठाकुर का कुआं है, उससे कोई दूसरा व्यक्ति पानी नहीं भर सकता है। अगर भर रहा है तो फिर वह अपराधी माना जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। लेकिन ये सारी बातें कहाँ चल सकती हैं? राजशाही में चल सकती हैं। मंदिर के बाहर से स्लीपर निकाल के जाना, ये अनटचेबिलिटी है। बारात घोड़ी पर नहीं निकालने देना,
दलित वर्ग के लोगों को ये अनटचेबिलिटी है। तो ऐसा कोई भी कृत्य जो अमानवीय है और अगर वह अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के साथ किया जाता है उसको अनटचेबिलिटी बोला जाता है। इसको प्रतिबंधित किया गया है, ये कानूनी तौर पर अपराध है। भारत का ये एक ऐसा आर्टिकल है जो एब्सोल्यूट है, जो निरपेक्ष है, हमेशा मिलता है और सभी के खिलाफ है, राज्य के खिलाफ भी है और व्यक्ति नागरिक सबके खिलाफ है। हर परिस्थिति में आपको ये मिलेगा। अब इसी आर्टिकल का यूज करके संसद ने कुछ अधिनियम बनाए। सबसे पहले 1955 में सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया और सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट उतना प्रभावी नहीं था, इसीलिए फिर संसद ने इसमें संशोधन किया। 1976 में इसमें थोड़ा सा सजा का प्रावधान किया गया, लेकिन 1993 में एक बहुत बड़ा काम हुआ। 1989 में 1989 में एक बहुत बड़ा काम हुआ और संसद के द्वारा SC/ST एक्ट बना दिया। और SC/ST जो एक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एट्रोसिटी एक्ट, है ना। इसको नाम दिया गया है अत्याचार निवारण अधिनियम। और अत्याचार निवारण अधिनियम का आशा ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता को प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाता है, ऐसा व्यक्ति जिसने किसी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता की है या भेदभाव किया है, तो वह सजा का हकदार है। स्पेशली अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी या OBC कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति SC और ST व्यक्ति के साथ कोई भी अमानवीय काम करता है, मतलब उसको परेशान करता है, गाली गलौज करता है, अब्यूज करता है, घर जलाने की कोशिश करता है, घर पे कब्जा करने की कोशिश करता है, जमीन हड़पने की कोशिश करता है, सामाजिक भेदभाव करता है, सारी की सारी प्रथाएं क्या मानी जाएंगी? अनटचेबिलिटी मानी जाएंगी। और अगर आपने ऐसा कोई भी अपराध किया है तो वह SC/ST एक्ट के अंतर्गत नॉन वेलेबल ऑफेंस है। क्या है बेटा? नॉन वेलेबल ऑफेंस है, मतलब यह गैर जमानती अपराध है, आपको इसमें जमानत नहीं मिलती है और जो सजा कोर्ट के द्वारा सुनाई जाती है उस सजा के हकदार आप होते हैं। मिनिमम 6 महीने 500 रुपये का जुर्माना और अधिकतम तो लाइफ टाइम हो सकता है, जीवन भर का आपका कारावास हो सकता है। ये डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। किस आधार पर? अपराध की प्रकृति के आधार पर। हाँ, लेकिन आपने अगर किसी को घर जलाने की कोशिश की है या आप किसी को आपने इस तरीके से प्रवोक किया है कि उसने सुसाइड करने का प्रयास किया है, इस केस में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया ही गया है। तो SC/ST जो एक्ट है अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि पहले बहुत शोषण होता था। उस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए एक कानूनी अधिकार आया। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश की और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको बेलेबल ऑफेंस कर देते हैं। मतलब जब तक सिद्ध नहीं होता है कि ये अपराधी है तब तक हम इंतरिम जमानत का प्रावधान कर देते हैं। सिद्ध हो जाएगा अपराधी है तो जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने फिर से इसमें सुधार कर दिया और कह दिया कि कानून इतना संवेदनशील है कि हम यहाँ किसी को भी अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं कर सकते, सीधा सजा का प्रावधान किया गया है। और एक बात ध्यान रखना, जिसके साथ गलत हुआ है उसकी बात को सुना जाएगा। लेकिन इस तरीके के जो स्पेशल कानून होते हैं, चाहे वो SC/ST एक्ट हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो या डाउरी एक्ट हो, इनका पर्पस बहुत प्योर है क्योंकि इन सभी समुदायों का शोषण हुआ है, उसकी रक्षा करने के लिए। लेकिन वर्तमान समय में इश्यूज ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि जैसे ही अवेयरनेस आ गई है लोगों ने इनका मिसयूज करना शुरू कर दिया है और यही हुआ प्रयागराज में। और इसीलिए न्यायालय ने दंड का प्रावधान दिया ताकि एक मैसेज जाए कि अगर आप गलत तरीके से कानून का उल्लंघन करते हैं तो वह कानून जो आपके संरक्षण के लिए है, आपके हितों की रक्षा करने के लिए है, वही कानून आपको सजा भी दे सकता है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर दिया है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और यहाँ पर कोर्ट का संज्ञान लेना काफी जरूरी था। अब देखो, ये मामला भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है और इसमें विकास कुमार नामक व्यक्ति ने कुछ व्यक्तियों पर SC/ST एक्ट के तहत जाति सूचक गालियां, धमकी और जमीन कब्जे का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी। बेटा, अगर जाति सूचक गालियां भी दे देते हैं, आप जेंडर के आधार पर गालियां दे देते हैं, कपड़े फाड़ने नोचने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत अपराध मानी गई हैं। पुलिस जांच में मामला फर्जी पाया गया और इसके बाद अदालत ने विकास कुमार को 5 वर्ष का कारावास और 10,000 का जुर्माना की सजा सुनाई है। देखो, फर्जी केस अगर कोई लगा रहा है
किसी के बहकावे में आके अगर आप केस लगा रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए। मेरे एक नोन है, मैं आपको रियल एग्जांपल बता रहा हूँ। एक दो बच्चों की लड़ाई थी, उन दो बच्चों की लड़ाई में उन्होंने पूरे परिवार को जेल भेज दिया और जेल काफ़ी लंबे समय तक हुई, 10 से 15 साल की। पूरा परिवार उनका टूट गया, बिखर गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एससी और एसटी के साथ अत्याचार नहीं होता है, बिल्कुल होता है, गलत होता है। जो गलत कर रहे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, पर इनोसेंट जो लोग हैं उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उनकी उसमें कोई गलती नहीं होती। ये कानून को यहाँ पर ध्यान रखना है और लोगों को भी ध्यान रखना है कि कानून की विश्वसनीयता इससे बड़ी रहेगी। तो विकास कुमार को जो जेल की गई है, अब इससे एक मैसेज यहाँ पर सेट होगा। अदालत ने कहा है कि वादी ही सबसे महत्वपूर्ण साक्षी होता है। न्यायालय ने कहा है कि वादी का सत्य बोलना न्याय व्यवस्था की नींव है, मतलब जिसके साथ गलत हुआ है उसको नींव सही बोलना चाहिए। झूठे आरोप न्यायपालिका और कानून दोनों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो कानून की विश्वसनीयता पे भी सवाल खड़ा होता है, हम जैसे आज बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि इसका दुरुपयोग हो रहा है। और न्यायपालिका पर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। SC ST एक्ट का दुरुपयोग रोकना आवश्यक है। यदि मामलों पर कठोर दंड नहीं होगा तो कानून का दुरुपयोग बढ़ता जाएगा। अदालती आदेश समाज में कानून व्यवस्था और न्याय को सुनिश्चित रखने के लिए आवश्यक है। तो ये जो अदालत का फैसला है ये सराहनीय है और न्यायपालिका को कभी कभी ऐसे फैसले देने चाहिए। हालांकि इसी के साथ में मैं भी हमेशा बोलता हूं कि अनटचेबिलिटी से बड़ा जघन्य कोई अपराध नहीं होता है। आप किसी को जाति, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी वेशभूषा, उसके दिखने के आधार पर कभी भी ऊंचा नीचा नहीं कर सकते, क्योंकि सब मानव हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो से नो टू अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का हमका विरोध करना है, सबका सम्मान करना है, बेहतर तरीके से जीवन को जीना है और न्यायपालिका के ऐसे फैसलों का हमको सम्मान भी करना है। जाते जाते एक बार फिर से आपके लिए वही है ना, फिर से भाई आपके लिए खबर है कि अगर आप स्टडी IQ से जुड़ना चाहते हैं तो फाइनल माइल हमारी सेल चल रही है। ढेर सारे ऑफर इसमें चल रहे हैं, आप इन ऑफरों में एनरोल कर सकते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। जुड़िए हमारे साथ, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।